सकता है। तो धर्म पत्नी जा रही है, चिंता होनी चाहिए थी, चाहिए थी या नहीं? हैं जी? जवाब नहीं था। ब्याह होया मैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। और मैं तो एवं डर गया, मैं कितने वहीं बैठे हैं तुसी। अब प्यारे सोचो, मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, चिंता होनी चाहिए थी लेकिन भोलेनाथ नहीं कर रहे हैं। कारण, क्योंकि जब समझाने पर भी कोई ना समझे तो भोलेनाथ कहते हैं फिर उसकी चिंता भगवान पे छोड़ देनी चाहिए कि महाराज अब तू जो करेगा वही होगा। कई बार होता है ना रिश्तों में, बहुत समझाया जाता है लेकिन समझाने पर भी जब बात नहीं बनती है तो फिर भगवद अर्पणमस्तु के भगवान को अर्पण कर दिया जाता है, महाराज अब तुम्हारी मर्जी है। भोलेनाथ हमें समझा रहे हैं कि समझाओ अपने रिश्तों को, संभालो अपने रिश्तों को, लेकिन जब बात ना बने समझाने पर भी तो चिंता मत करो। क्या करो? भोलेनाथ की तरह बैठ जाओ भगवान की शरण में। श्री राम शिव शिव शिव। हुण मैनू ऐ लगता है कि तुहाड़ियां तारां बड़ियां वधिया जुड़ गईयां ना, है ना? भगवान से जब मन लग जाता है तो कहानी अपने आप बन जाती है प्यारे। शिव शिव महा। समझे बात? जब बात विचार से ना बनती हो, समझाने से ना बनती हो, चिंता छोड़ो, भगवान की शरण में जाओ और हरि शरण में भजन करो तो भगवान कृपा करते हैं। कैसे करते हैं अब देख लो। देवी सती गई हैं भगवान राम की परीक्षा लेने। अब सोचने लगी परीक्षा कैसे लूं इनकी। तो पहले देवी सती ने अपनी शक्ति से देखा कि ये जंगल में घूम रहे हैं और जंगल में घूमते हुए ये किसके लिए रो रहे हैं, इनके रोने की वजह क्या है। और जब देवी सती ने ध्यान से देखा तो ये अपनी धर्म पत्नी के लिए रो रहे हैं, जिसका नाम है सीता, जिसका रूप, जिसका वेश देख लिया देवी सती ने, तो सती ने सीता का वेश बना लिया। सबसे बड़ी परीक्षा कि यदि ये सच्चिदानंद हुए तो जान जाएंगे कि मैं कौन हूं। और प्यारे आज भगवती जो है वो भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। और प्रभु राम के सामने जब देवी सती सीता के वेश में जाती हैं तो भगवान राम तो राम है। प्रभु राम ने जैसे ही देवी सती को सीता के वेश में देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने जैसे ही सती को सीता के वेश में देखा है तो सती कपट जाने सुर स्वामी कि राम जी ने सती का कपट समझ लिया और सब दर्शी सब अंतर जामी, अंतर्जामी भगवान जान गए कि देवी सती ने सीता का वेश बनाया है। और गोस्वामी जी कहते हैं सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, जिसका सुमिरन करने से अज्ञान मिट जाता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। अच्छा कोई सुता होवे, कोई सो रहा हो तो उसकी गाल पे थप्पड़ मारो, जाग जाएगा या नहीं? माताएं करती हैं ना, बच्चे को जगाना हो तो वो प्रेम के थप्पड़ होते हैं, धीरे धीरे मारती हैं गाल पर, बच्चा जाग जाता है। प्यारे सोए हुए को जगाना है तो उसके तन को हिलाना पड़ता है, वो जाग जाता है। और कहते हैं मन सोए को जगाना हो तो जाप करना पड़ता है। तो भोलेनाथ ध्यान में है और राम जी ने जब देवी सती को देखा और सुमिरत जाहि मिटहि अज्ञाना, जिसका सुमिरन करने से अज्ञान मिट जाता है। और सोई सर्वज्ञ राम भगवान। मैंने पहले दिन बताया था कि दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं। कितने करोड़? महामंत्र। लेकिन महामंत्रों का सार एक मंत्र है और वो है राम नाम मंत्र।
इसलिए राम नाम को समस्त महामंत्रों का बीज मंत्र कहा जाता है। और राम जी ने जाना तो जानते ही राम जी ने हाथ जोड़े। प्रभु श्री राम ने जैसे ही हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा मैया। राम जी कह रहे मैया आज क्या बात है, अकेले घूम रहे हो जंगल में, भोलेनाथ कहां गए? अब जैसे ही राम जी ने कहा मैया भोलेनाथ कहां हैं, देवी सती तो घबरा गई। कहते जो तो झूठ पता लग जाए ना फिर शर्म आने लग जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम। देवी सती घबराने लगी। देवी सती ने कहा महाराज बस पीछे रह गए वो। अब प्रभु राम को लगा कि देवी सती के मन में कोई संदेह बाकी ना रह जाए। पहली परीक्षा कि मुझे पहचाने, भगवान ने पहचान लिया। अब दूसरा, भगवान राम कृपा करने लगे। और राम जी क्या कृपा करते हैं, राम जी को लगा कि देवी सती के मन में कोई संदेह ना रह जाए, इसलिए भगवान प्रभु श्री राम ने देवी सीता के साथ अनेकों रूप प्रकट किए हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश यजादिसुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। देवी सती ने देखा जिधर देखती हैं चारों दिशाओं में राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। जब चारों दिशाओं में राम सिया की छवि दिखने लगी तो देवी सती ने हाथ जोड़े प्रणाम किया। राम जी ने माता सती का संदेह दूर किया। देवी सती जान गई ये जो सामने है ये साधारण राम नहीं है, ये राम ही सच्चिदानंद है जो घट घट वासी हैं। और घट घट वासी ने साकार भगवान राम के रूप में अवतार लिया है। सच्चिदानंद भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हरे हरे। महादेव। अब देवी सती का मन का भ्रम दूर हो गया, सारे संदेह दूर हो गए। वापिस आई सती। भोलेनाथ बैठे हैं समाधि में। भोलेनाथ के पास आई, प्रणाम किया, जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ ने, देवी आ गई? हाँ महाराज। तो भोलेनाथ ने कहा परीक्षा हो गई। अब देवी सती क्या कहे? तो देवी सती ने कहा नहीं नहीं महाराज, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। महाराज परीक्षा वाली तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि एक झूठ नू लकाउण वास्ते किन्ने झूठ बोलने पैंदे है ना। अब झूठ छुपाना चाहती है देवी सती ने कहा नहीं नहीं महाराज, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा ली ही नहीं। और कीन प्रणाम तुम्हारी ही न्यायी, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी वैसे ही प्रणाम किया। अब भोलेनाथ को लगा कि जुबान हिल रही है, कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ। भोलेनाथ ने जब देवी सती की बात सुनी है कहा देवी अच्छा सच्ची बात है। देवी सती ने कहा महाराज जो तुम कहा सुमृषा ना होई, जो आपने कहा वो झूठ कैसे हो सकता है। जो बात आपने कही वो अन्यथा नहीं हो सकती महाराज। जो तुम कहा सुमृषा ना होई और मोरे मन प्रतीति अति हुई, मेरे मन में पहले ही भरोसा हो गया है ना। कई बार होता ना, आप किसी घर में जाओ तो माताएं कई बार कह देती हैं लै तेनू मैं आज ही याद किया है ना। वो पता तो बाद च लगता भी याद तो माता तां करी जाती सी भी ये तो 100 रुपए लेने हैं, तो मैंने तुझे आज ही याद। और देवी सती ने कहा महाराज मुझे आपकी तरह भरोसा हो गया। और जब ये कहा तो भोलेनाथ को लगा कुछ गड़बड़ है। तो देवादिदेव महादेव ने ध्यान लगाया। गोस्वामी जी कहते हैं तब शंकर देखे उधर ध्याना, और ध्यान लगाकर देखा सती जो कीन चरित सब जाना। देवी सती ने जो किया वो सारा चरित समझ गए भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने कहा ओ हो ये क्या हो गया।
कि मेरी धर्म पत्नी ने मेरी मैया का रूप धारण किया, देवी सीता का रूप धारण किया, और बहुरी राम माया ही सिरनावा। और प्यारे यहां एक बात समझने वाली है कि भोलेनाथ बार बार भगवान प्रभु श्री राम की माया को प्रणाम करते हैं कि हे राम, आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है। हम जितने लोग हैं ना जी, ਆਪਾਂ जिन्ने दुनिया 'ਚ रह रहे हैं ना जी, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਹ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, और दूसरा प्रश्न है कि वह कूड़े टुटे पाल। पाल का मतलब होंगे पर्दा, और पर्दा किड़ा कूड़ दा, माया का पर्दा। और महाराज ये माया का पर्दा कैसे हटे? और भगवान भोलेनाथ प्रभु राम की माया को बार बार प्रणाम करते हैं, और भगवान की माया जिस पे पड़ती है प्यारे, उसे भगवान समझ में नहीं आते। श्री राम जय राम जय जय राम। और ये माया के पर्दे कहाँ उठते हैं? जब आदमी सत्संग में जाता है, तो सत्संग में आकर बैठता है तो भगवान की कृपा बरसती है। इंसान के ऊपर से जितने माया के पड़ते हैं भगवान सारे उठा देते हैं और अपने दर्शन देते हैं सत्संग में बैठने वाले। अच्छा सच सच बताओ, जैसे जैसे मैं कथा सुना रहा हूं तो कथा सुनते सुनते वो सीन नहीं आ रहा है सामने, आंखों के सामने भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं, देवी सती प्रभु राम उनके दर्शन हो रहे हैं। अच्छा जिन्हों हो रहे हाथ चक्के हो जरा देखिए तो सही। एक अनुभूति कि जो जो सुना जा रहा है वो दृश्य स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? श्री राम जय राम जय जय राम। वो मंजे तो नहीं दींदे किते किते सोचा च पए हो मेरे मंजे ते तो पै गया होना हुण तक कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। एक भजन था बड़ा प्यारा, उसकी दो पंक्तियां। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। वो खुशियाँ लाखों दे देगा, तुझे रोना नहीं होगा। वो खुशियाँ लाखों दे देगा, तुम्हें रोना नहीं होगा। तो भोलेनाथ को लगा कि देवी सती ने सीता का रूप धारण किया, बहुरी राम माया ही सिरनावा, और प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। और माया क्या है कि जिस माया ने ऐसी प्रेरित किया देवी सती को कि देवी सती ने झूठ बोल दिया कि महाराज मैंने कोई परीक्षा, इसे माया कहते हैं भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। और प्यारे भोलेनाथ हैं, फिर चिंता नहीं की, कैलाश पर गए हैं, बैठे हैं, समाधि लगाई भोलेनाथ ने, और क्या कहते हैं? हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। राम सिया राम
विचारते शंभु सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम। तो प्यारे इस पंक्ति का अर्थ भी जान लो। भोलेनाथ ने कहा हरि इच्छा भावी बलवाना। इस धरती पर जो होना है वो होके रहता है। क्यों होके रहता है महाराज? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, और जो भगवान की इच्छा होती है वो बलवान होती है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। और भोलेनाथ ने ध्यान लगाया है, समाधि लगाई है। गोस्वामी जी कहते दुनिया के लोगों, देखो जब प्रेम होता है ना, तब पानी भी दूध के दाम बिक जाता है। जब प्रेम होता है तो पानी भी दूध के दाम बिक जाता है, लेकिन जब प्रेम नहीं रहता उसमें खटाई पड़ जाती है, तो ना पानी काम का ना दूध काम का। जब उसमें कपट खटाई पड़ जाती है। इसलिए जीवन में जो आपके रिश्ते हैं, उन रिश्तों में प्रेम तो बना के रखो, पर प्यारे ध्यान रहे उन रिश्तों में कभी कपट ना आए, चालाकी ना आए, एक दूसरे को छलने का मन ना बने। श्री राम जय राम। जय जय राम। सहज रहो, सरल रहो। भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं 1-2 दिन नहीं 87,000 साल भोलेनाथ समाधि में रहे। और भोलेनाथ समाधि में रहे 87, बीते संबत सहत 87, और तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोलेनाथ ने 87,000 साल बाद समाधि खोली, और जब 87,000 साल बाद समाधि खोली तो भोलेनाथ क्या जपने लगे? गोस्वामी जी लिखते हैं राम राम शिव सुमिरन लागे। भोलेनाथ राम नाम का जाप करने लगे। देवी सती आई, दौड़कर हाथ जोड़े प्रणाम किया है, और जब हाथ जोड़े प्रणाम किया है भोलेनाथ ने देवी सती को देखा है, तब सन्मुख शंभु आसन दीना। भोलेनाथ ने अपने पास आसन दिया है। और ये 87,000 वर्ष क्या था? ये एक पश्चाताप था। और कहते हैं कि पश्चाताप भी करना हो तो संकल्प ले लो कि मेरे से ये पाप हो गया, अब मैं 7 दिन भगवान का क्या करेंगे? भजन करेंगे। इससे बड़ा पश्चाताप दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए 7 दिन में एक व्रत की परंपरा है। इसलिए 7 दिनों को शुभ माना गया है। कोई सोमवार को व्रत करता है, कोई मंगल को करता है, कोई बृहस्पति को करता है। और प्यारे व्रत का मतलब है एक निश्चय, महाराज 7 दिनों में जो शुभ अशुभ हो गया है कृपा करना, मुझे क्षमा कर देना। लेकिन आजकल व्रत की परिभाषाएं चेंज हो गई है ना। किसकी परिभाषाएं बदल गई? व्रत की परिभाषाएं। व्रत होता है एक संकल्प, व्रत करो तो भजन करो। मैं दिल्ली में गया एक बार नवरात्रों के दिनों में, तो जिसके घर में सत्संग था उसने कहा स्वामी जी क्या खाओगे? मैंने कहा भैया व्रत है, नवरात्रे रखे हुए हैं। मैंने कहना दसो तो सही की खाना है। मैं कहता की मतलब है? कहना समोसे कचौरी पूड़ी की खाना है। मैं कहा यार तेन पता नहीं मैं व्रत रखे है? कहता सब कुछ मिल रहा है व्रत का। श्री राम जय राम। जय जय राम। भोजन से कोई मतलब नहीं। आप भोजन करते हो ठीक है, व्रत कर लिया आपने, भोजन का पहलू चेंज कर लिया, कर लो, लेकिन व्रत के दिन भजन करो। श्री राम जय राम। जय जय राम। मैं ये नहीं कहता कि आप भोजन मत करो, जो विधि है व्रत की करना है कर लो, लेकिन व्रत के दिन भजन करना मत भूलो। और भजन का मतलब इतना नहीं है कि व्रत रखा और शाम को सत्यनारायण की कथा पढ़ ली बस हो गया। व्रत का मतलब ये नहीं है कि शाम को केवल आधा घंटा हमने भजन कर लिया और व्रत हो गया। व्रत का मतलब है आज 24 घंटे काम करते हुए, उठते बैठते हुए, खाना बनाते हुए या दुकान खोलते हुए, व्यापार करते हुए भजन चलेगा। श्री राम जय राम। जय जय राम। और ये व्रत की परंपरा सिर्फ इसलिए थी कि भजन करते हुए प्यारे 7 दिन में, एक सप्ताह में
जो हमसे अशुभ हो जाए, जो झूठ बोला जाए, जो किसी को कड़वा बोला जाए, उस सब का पश्चाताप हो जाता है। भोलेनाथ ने समाधि से उठे प्यारे और देवी सती ने प्रणाम किया है। फिर एक छोटी सी कथा आती है कि देवी सती कैलाश पर अब जीवन बिताने लगे बड़े आनंद के साथ। शिव 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 महा, अब समझ आ गई तो क्या कहते हैं कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ओ राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का। सहारा मिलेगा। वो राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का। सहारा मिलेगा। वो राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का। सहारा मिलेगा। सिर्फ उनकी शरण में ही सबको, सिर्फ उनकी शरण में ही सबको वो जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, मिलेगा जिंदगी भर गुजारा, मिलेगा जिंदगी भर। सहारा मिलेगा। वो राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग, मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का मिलेगा उम्र भर का। क्या बात है, हर हर महादेव। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन, इनका दामन, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, मिलेगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, 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 उम्र भर का सारा, उम्र भर का। अब कैलाश पर चारों ओर राम नाम धुन लगने लगी। वक्त बीता तो एक दिन देवी सती ने देखा आकाश मार्ग से कुछ देवता जा रहे थे। देवताओं को देखा, पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा मैया आपके पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है।
देवी सती दौड़ कर आई, भोलेनाथ भोलेनाथ पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा फिर? तो देवी सती ने कहा भोलेनाथ चलो तैयारी करो, चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी जहां से निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने कहा भोलेनाथ क्या बात करते हो, पिता के घर जाना है, और पिता के घर से कोई निमंत्रण आए ना आए तो पिता के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है तुम्हारी बात, बिना बुलाए जा सकता है। ये विधि है कि मित्र के घर, गुरु के घर और पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यदि मन मुटाव हुआ हो फिर विचार करके जाना चाहिए, अपमान होने का खतरा है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन समझने के बाद भी देवी सती समझी नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, अगर तुम नहीं मान रही हो तो तुम जाओ। साथ में एक दो गण भेजे हैं। देवी सती अपने पिता के घर गई हैं और पिता के घर एक यज्ञ हो रहा है। चारों ओर संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि बैठे हुए हैं महाराज दक्ष के घर में। देवी सती ने अपनी मां को कहा मैया भोलेनाथ को क्यों नहीं बुलाया गया? तो देवी सती की मां ने कहा बेटी तेरे पति ने तेरे पिता का एक सभा में अपमान किया था। देवी सती ने कहा मैया अभी तक आप भोलेनाथ को समझ नहीं पाए। जिसको स्वयं मान नहीं चाहिए वो दूसरे का अपमान कैसे करेंगे? क्योंकि भोलेनाथ का एक नाम है अमानी। ये कौन से देव हैं? अमानी देव हैं। जैसे कहते हो बाबा बर्फानी, वैसे इनका एक नाम है अमानी। अमानी का मतलब है कि मान रहिता अमाना, कि जिसको मान नहीं चाहिए। तो देवी सती के लाख समझाने पर और मैया ने कहा बेटी तेरे पिता क्रोधित हैं। देवी सती यज्ञ अग्नि के पास आई, और जब यज्ञ अग्नि के पास आई हैं देवी सती, तो अग्नि कुंड के पास आकर अग्निदेव को संबोधन करके कहा देवी सती ने कि जिस यज्ञ में भोलेनाथ का भाग नहीं है वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और देवी सती उस यज्ञ अग्नि में छलांग लगा जाती है, अपने शरीर को अर्पण करती है। प्यारे देवी सती का शरीर जलने लगता है। भोलेनाथ को पता चलता है, कैलाश पर भोलेनाथ तांडव करने लगे, और उस तांडव करते हुए भोलेनाथ ने वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किया है। वीरभद्र जाते हैं, भयानक युद्ध होता है। भोलेनाथ आते हैं, महाराज दक्ष के सर को धड़ से अलग करते हैं प्यारे, और पुनः ब्रह्मा जी भगवान विष्णु आते हैं, और सबने आकर भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव, ये बहुत गलत हो गया। भोलेनाथ ने पुनर्जीवित किया है महाराज दक्ष को, और देवी सती के शरीर को लिया, उस जलते हुए शरीर को लिया, और भोलेनाथ चलते हैं कि यात्रा करते हुए फिर जहां जहां जगदम्बा के अंग गिरे वहां वहां सिद्ध पीठ बन गए। और प्यारे ये लीलाएं, ये खेल जो हैं भगवान ने किए वो हमारे कल्याण के लिए किए। चारों ओर दुनिया में कहीं चले जाओ कोई ना कोई सिद्ध पीठ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मां परांबा जगदम्बा की जलती हुई जोत मिल जाएगी दुनिया के कल्याण के लिए। जगदम्बा मैया की जय। और प्यारे भोलेनाथ फिर समाधि में चले जाते हैं, और अब बढ़ते हैं भोलेनाथ के विवाह की ओर। भोलेनाथ समाधि में फिर चले जाते हैं, बैठे हैं भोलेनाथ ध्यान में। चारों ओर का वातावरण शांत हो जाता है, और देवी सती हिमाचल राज के घर में, पर्वत राज के घर में जन्म लेती हैं, और नाम रखा जाता है पार्वती। बोलिए पार्वती मैया की जय। हर हर। तो नाम रखा गया है पार्वती। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। कि जब से
एक बेटी आई है पर्वतराज के घर में, और तब से क्या हो रहा है महाराज, चारों ओर आनंद ही आनंद है। किसके आने से? हाँ जी, कीदे औनाड़ ना ना, पार्वती नहीं, पार्वती तो नाम है। बेटी के आने से घर में क्या है? आनंद है। सकल सिद्धि संपत्ति छाई, चारों ओर सिद्धियां आकर वास कर रही हैं, 9 प्रकार की संपत्ति आ रही है और आनंद चारों ओर फैल रहा है। किसके आने से? कि पर्वतराज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। और जब बेटियां आती हैं ना घर में, तो अपने आप सुखों का वास होता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। घर में बेटी जन्म ले, परेशान नहीं होना चाहिए। मैं आज एक कविता पढ़ रहा था कि बेटी क्या होती है। बड़ी सुंदर लगी कविता कि बिना पंखों की चिड़िया होती हैं ये बेटियां। बेटियां क्या होती हैं? बिना पंखों की चिड़िया होती हैं ये बेटियां। लोग गलत कहते हैं कि इनका कोई घर नहीं होता, पर सच तो ये है कि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। हमारे संत तो कहते हैं ये एक नियम है प्यारे। इस नियम को जरा ध्यान से समझना। जिस घर में बेटी नहीं होती ना, संत कहते हैं कि उसको वैकुंठ में वास नहीं मिलता। तो महाराज जिसके घर में बेटी नहीं, क्या वो वैकुंठ नहीं जाएगा? तो संतों ने कहा एक विधि है। क्या विधि है महाराज? कि उसको किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करना चाहिए। जिसके घर में बेटी नहीं है, उसे किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करना चाहिए, फिर उसका कल्याण होता है। तो कविता बड़ी प्यारी है कि बेटियां कौन हैं? कि बिना पंखों की चिड़िया होती हैं ये बेटियां। लोग गलत कहते हैं कि इनका कोई घर नहीं होता, पर सच तो ये है कि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। खुदा की रहमत का दूसरा नाम होती है बेटियां। खुदा की रहमत का दूसरा नाम होती हैं बेटियां। माता पिता को बेहद प्यारी होती हैं बेटियां। हर घर की राज दुलारी होती हैं बेटियां। बेटा मुकद्दर से तो मन्नतों से होती हैं बेटियां। जहां पर बरसे खुदा की रहमत, उस घर में पैदा होती हैं बेटियां। इतना ही नहीं, प्यारी सी मुस्कान के लिए, प्यारी सी मुस्कान के लिए, पिता के सम्मान के लिए अक्सर अपनी ख्वाहिशों का गला घोटती हैं बेटियां। अक्सर अपनी ख्वाहिशों का गला घोटती हैं बेटियां। ना कर पाएगा तो कभी इनकी बराबरी, ना कर पाएगा तो कभी इनकी बराबरी। दर्दे गम सहकर भी कुछ नहीं कहती हैं बेटियां। बस सच तो ये है प्यारे, जिस घर पर खुदा की रहमत बरसती है, उस घर में पैदा होती हैं बेटियां, उस घर में पैदा होती हैं। तो जब घर में बेटी आए तो परेशान नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम। जय जय राम। क्योंकि बेटी तो घर के वातावरण को प्यारे भक्तिमय बनाती है, घर के वातावरण में खुशियां लाती है। तो पर्वतराज के घर में बेटी आई तो चारों ओर आनंद हुआ। नारद जी आ गए। तो नारद जी आए तुरंत, तो नारद को देखा। पर्वतराज ने कहा देवर्षि बड़ी कृपा, आप आ गए। नारद जी ने कहा बोलिए, हमारे घर में बेटी आई है, जरा इसका भाग्य ही बता दीजिए। तो नारद जी आए हैं तुरंत। तो हिमाचल राज ने कहा महाराज
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। महाराज मेरी पुत्री के गुण दोषों का वर्णन कीजिए कि क्या गुण है क्या दोष है। तो जैसे ही कहा तो नारद जी ने जैसे ही मस्तक देखा है पहले तो प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी जानते थे कि देवी सती ने पर्वतराज के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया है। कहा महाराज सब लक्षण संपन्न कुमारी, कि आपकी जो पुत्री है समस्त लक्षणों से युक्त होगी, समस्त गुण संपन्न होगी, और होई संतत पिय ही प्यारी, कि संतों की पूजनीय होगी और अपने पति की प्यारी होगी। इतना ही नहीं, सदा अचल ही कर यही वाता, और ही तेजस पई ही पितु माता। नारद जी ने कहा महाराज कि इसके कारण आपका ये महल सदा सुरक्षित रहेगा और इसके कारण आपको बहुत यश मिलेगा। अब घर में कोई बालक पैदा हो तो ब्राह्मण देवता कह दे महाराज आपका पुत्र बहुत भाग्यशाली है, तो माता पिता को कितनी खुशी होती है कि हमारे बच्चे क्या हैं, भाग्यशाली हैं। तो नारद जी ने जब ये कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, ये है तो सर्वगुण संपन्न, पर सुने हूं जे अब गुण दुई चारी, कि दो चार दोष भी हैं। और जब दोष कहा तो हिमाचल राज ने कहा महाराज नारद जी दोष हैं, कैसे दोष हैं? कहा महाराज ये कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? क्या गुनामान मात पतुहीना, कि जब ये बड़ी हो जाएगी इसको जो पति मिलेगा ना, उस पति का कुछ पता सुता नहीं होगा, अता पता नहीं होगा। तो कहा अता पता नहीं होगा क्या मतलब? कहा महाराज इसके ऐसी मस्तक पर रेख है कि इसको जो पति मिलेगा उसके पिता का पता नहीं होगा। इसको जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, उसके गुणों का कुछ पता नहीं होगा। महाराज उसके पास घर नहीं होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। और जब ये कहा तो पर्वतराज ने कहा महाराज नारद जी कैसी बातें कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो कुछ उपाय कर दीजिए। हर आदमी उपाय चाहता है ना। मैं ना 1994-95 दी गल है, आश्रम विच खड़ा तो एक माता आई मेरे को 80-82 साल दी उम्र, मैनू कहंदी पंजाबी च वे बाबा, उदों उम्र भी छोटी सी ते माता पिंड दी सी, जी नहीं लाया। मैनू कहंदी वे बाबा मैं सुनिया तू संस्कृत पढ़ी है। मैं कहा हाँ माता थोड़ी बहुत पढ़ी है। मैनू हौली जी कहंदी माड़ा मोटा ज्योतिष आउंदा तैनू? हुण मैं सोचा मैं कहा जो मां नू मना करता पता नहीं की कहना मां। मैं कहा हाँ जी आंदा थोड़ा जा। तो मां ने हथ कीता मेरे मूहरे, कहंदी फिर वेखा माड़ा मोटा सुख हैगा कि नहीं। जो हथ मूहरे कीता हुण मैं सोचां च पै गया भी दसां की दसां ना दसां। उन्हें हथ मूहरे कीता मैनू कहंदी वेखा सुख हैगा। मैं कहा माता किन्नी की उम्र है? कहंदी आई कोई होनी है 80-82 साल दी। तो मैं कहा माता सोचता सही भी जिहड़ा 80-82 सालां च नहीं लभ्या हुण कित्थों लभूगा। माता मैनू पता की कहंदी, पिछे हथ खिंच के कहंदी जे नहीं आउंदा ज्योतिष तां सीधा कह दे मैनू पता नहीं। श्री राम जय राम। जय जय राम। और प्यारे नारद जी को कहा कि यदि आप भाग्य बदल सकते हो तो कोई उपाय कर दो। नारद जी को लगा कि बात बन गई है, क्योंकि नारद जी चाहते थे कि ये देवी जो है भोलेनाथ की भक्ति में लग जाए। नारद जी ने कहा मैया एक तरीका हो सकता है, क्या कि अपनी पुत्री को भोलेनाथ के भजन में लगा दो। जैसे ये बड़ी हो जाए तो पार्वती बड़ी हुई है प्यारे, और सुना नारद जी ने कहा कि वैसे तो ये सिद्ध है कि कह मुनीस हिमवंत सुन,
जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। कि वैसे तो जो विधाता ने लिख दिया वो मिटता नहीं है, लेकिन यदि भोलेनाथ चाहेंगे तो विधि के लेख भी मिट सकते हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। अब देवी पार्वती जैसे ही बड़ी होती हैं, माता पिता ने भजन में लगा दिया, जंगल में जाकर भगवान का भजन करती हैं पार्वती, और पार्वती भोलेनाथ का ध्यान करती हैं दिन रात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः। एक बात और समझ लो जरा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और नारद जी ने बताया था कि मैया जो तप करे कुमारी तुम्हारी, कि अगर आपकी पुत्री तप करेगी तो भावी मेट सके ही त्रिपुरारी, कि भोलेनाथ जो हैं वो भावी को मेट सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बीमार होता है, दुखी होता है, तकलीफ में होता है, तो हमारे ब्राह्मण देवता महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ जो है वो भावी को मेट सकते हैं। लेकिन कब मिटती है? जब कोई तप करता है, जब कोई भजन करता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। पर आजकल तप घट गया। आजकल तो लोग कहते धन बाबा टल ते पक्कियां पकाइयां। आजकल दुनिया चाहती है महाराज बना बनाया सब कुछ आ जाए, रेडीमेड दुनिया हो गई है, पर भजन रेडीमेड नहीं हो सकता है। श्री राम जय राम। जय जय राम। ये तो करना पड़ेगा। ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय, शिवाय। प्यारे ये पंचाक्षर मंत्र, ये वो मंत्र है जिससे हमारी पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां काबू में आ जाती हैं, जिससे पंच तत्व का ये शरीर जो है ये ध्यान में लगता है। तो पार्वती जंगल में बैठी है, भोलेनाथ का ध्यान कर रही है। खबर पहुंची भोलेनाथ के कैलाश की ओर। कैलाश पर भगवान ध्यान में है। भगवान विष्णु को लगा कि समाधि कैसे खोली जाए। किसकी? भोलेनाथ की। अब कौन पंगा ले महाराज? सब लोग सोच विचार करने लगे। उस समय एक राक्षस हुआ जिसका नाम था तारकासुर, और उस तारकासुर राक्षस को मारने के लिए भोलेनाथ के पुत्र का आशीर्वाद लिया हुआ उसने कि मैं मरूं तो भोलेनाथ के पुत्र से मरूं। अब भोलेनाथ शादी करेंगे तो वंश बढ़ेगी, तो जगाना जरूरी है। कामदेव को भेजा गया, और जैसे ही कामदेव को भेजा है, भोलेनाथ की समाधि को भंग किया कामदेव ने। लेकिन भंग किया तो भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया। शंकर भगवान की जय। तो जैसे ही भस्म हुए कामदेव, तो देवी रति जो है वो कामदेव की धर्म पत्नी है। तो कामदेव को जलता हुआ देखा तो रति ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ हमारी क्या गलती थी, हमें तो देवताओं ने कहा था, भगवान विष्णु ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, इसलिए हम आए थे।
भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, देवी चिंता मत करो, द्वापर युग में जाकर ये तुम्हें फिर मिल जाएगा। और प्यारे इतने में भगवान विष्णु आ गए, भगवान ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, भोलेनाथ की जय हो। अब भोलेनाथ ने देखा भगवान विष्णु को, अरे महाराज आप मुझे बुला लिया होता। कहा नहीं नहीं भोलेनाथ, एक छोटा सा काम था। भोलेनाथ ने कहा जी बताओ। भगवान विष्णु ने कहा जी अब शादी कर लो, कल्ले बैठे हो। तो भोलेनाथ ने कहा शादी हुई थी इसलिए तो अकेले बैठे हैं, अब फिर झंझट में। भगवान विष्णु ने कहा नहीं नहीं महाराज, बात झंझट की नहीं है कि जिस देवी सती का आपको वियोग हुआ उसी देवी सती ने जन्म लिया है पार्वती के रूप में। भोलेनाथ ने कहा कि अगर प्रभु बात ऐसी है और यदि बात सत्य है तो मैं स्वयं परीक्षण करूंगा, आप जाइए। तो सप्तऋषियों को भेजा गया है। तो सप्तऋषियों ने आकर भोलेनाथ के कहने पर देवी पार्वती के पास आए हैं और पार्वती की क्रिया को देखा कि पार्वती भोलेनाथ की पूजा में मग्न है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। सप्तऋषि आ गए। तो सप्तऋषियों ने कहा देवी क्या कर रही हो? देवी पार्वती ने कहा महाराज संत जी मैं भोलेनाथ की उपासना कर रही हूं। किस लिए कर रही हूं? तो देवी पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ को पति के रूप में पाना है। सप्तऋषियों ने कहा देवी जिसका घर बार नहीं, जिसको पहनने का पता नहीं, जिसके भोजन का पता नहीं, जो तन पर शमशान की राख लगाता है, ऐसे पति का क्या करोगी? अरे तुम राजा की पुत्री हो, परीक्षा लेने आए थे कि तुम राजा की पुत्री हो और तुम राजा किसी राजकुमार के साथ विवाह करवाना। देवी पार्वती ने कहा कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरऊ शंभु न त रहूं कुंवारी। कि यदि मुझे कई जन्म भी लेने पड़े तो मैं तप करूंगी और जब तक शंभु का वर्ण नहीं होता है तब तक मैं अपने तप को रोकूंगी नहीं। प्यारे जब सप्तऋषियों ने देवी सती के प्रेम को देखा है तो उन्होंने देवी सती को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। राम ओ राम। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया है और जय जयकार करते हुए वापस गए और जाकर भोलेनाथ को कहा भोलेनाथ ये तो वही हैं, पार्वती हैं और ये वही सती हैं जो पार्वती के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है। भोलेनाथ ने तुरंत अपने गणों को कहा भैया निमंत्रण लेकर जाओ। नारद जी आ गए और नारद जी को कहा हम शादी के लिए तैयार हैं। तो नारद जी गए हैं हिमाचल राज के पास। हुण विचोला हो जेड़ा रखे, हाँ जी की रखे, श्री राम जय राम। अब नारद जी गए, नारद जी ने कहा हिमाचल राज आपकी पुत्री के लिए वर मिल गया है। कैसा वर मिला जी? महाराज ये पूछिए उस जैसा दुनिया में कोई नहीं। अरे दुनिया में छोड़िए त्रिलोकी में कोई नहीं। हिमाचल राज ने कहा नारद जी हम तो धन्य हो गए,
हमारी पुत्री का तप सफल हो गया। नारद जी ने कहा महाराज ये समझ लो समस्त देवता उसको जाकर पूजन करते हैं उसका, ये समझ लो महाराज कि समस्त देवता उनके सुंदरता के आगे शीश झुकाते हैं। अब सुंदरता 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 करते रहे, क्योंकि पिता को होता है कि पुत्री के लिए वर मिले जिसके पास पैसा भी हो, सुंदर घर भी हो, वो खुद भी सुंदर हो। हिमाचल राज अति प्रसन्न। हिमाचल राज ने कहा नारद जी फिर देरी ना हो जाए, कहीं उसकी सगाई कहीं और ना हो जाए, जल्दी से हमारी ओर से निमंत्रण लेकर जाइए। नारद जी ने कहा टेंशन ना लो, कहीं और हो ही नहीं सकती उसकी सगाई। हिमाचल राज ने कहा महाराज कहीं और क्यों नहीं हो सकती? कहा नहीं नहीं वैसे ही कह रहा हूं, आपकी पुत्री मैं हूं ना बीच में। तो हिमाचल राज ने कहा महाराज जरा उसका वैभव तो बताओ, वैभव का मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो बताओ। कहा महाराज प्रॉपर्टी क्या पूछते हो, ये समझ लो कि सारी दुनिया ही उसी की है। अब हिमाचल राज को लगा कि कोई बहुत बड़े राजा की बात कर रहा है, और प्रॉपर्टी की 10 से पता भी होते को है ही कुछ नहीं। अब प्रॉपर्टी क्या बताई जाए, कौन सा महल है, कौन सा सुंदर मकान है, कौन से सोने के सिंहासन है। नारद जी ने कहा महाराज ये समझ लो सारी दुनिया ही उसी की है, इतना अमीर है वो। तो हिमाचल राज ने कहा नारद जी अच्छा ये तो बताओ दास दासियां कैसी हैं? कहा महाराज ये समझ लो दास दासियां अति अद्भुत हैं। अद्भुत तो अपने आप हैं, सारे भूत प्रेत पिशाच सारे दास दासियां भोलेनाथ के। कहा महाराज अति अद्भुत हैं। अब हिमाचल राज ने कहा नारद जी फिर तो झट से जाइए, जल्दी से जाइए और हमारी ओर से तो रिश्ता पक्का कराइए। कहा पक्का क्या करना जी, डेट निश्चित है, आप तैयारियां करो। इधर तैयारियां होने लगी। नारद जी गए हैं कैलाश पर, और कैलाश में जाके कहा कि भोलेनाथ मैं जाकर निमंत्रण दे आया हूं, रिश्ता पक्का है, आप भी तैयारियां कीजिए। और जब कहा तैयारियां कीजिए तो भोलेनाथ ने नंदी को बुलाया। अरे नंदी बात सुनो। नंदी आया। हाँ महाराज। तो भोलेनाथ ने कहा ये नारद ने क्या बोला? कहा महाराज इन्होंने कहा तैयारियां करो, विवाह की तैयारियां। तो भोलेनाथ ने कहा ये तैयारियां क्या होती हैं, क्या करना होगा? नंदी जी ने कहा महाराज मैंने सुना है कि जो दूल्हा होता है उसका मेकअप शेकअप होता है, दूल्हे को तैयार किया जाता है। भोलेनाथ ने कहा वो कैसे? कहा महाराज अभी कर देते हैं। और दूसरी बात ये तो बताओ बुलाना किसे किसे है? भोलेनाथ ने कहा जितने भूत प्रेत पिशाच जहां जहां बैठे हैं सबको बुलाओ, देसी भी बुलाओ और जितने सोए हुए हैं सब जगा लो। नंदी ने कहा महाराज मेरा भी मन तो था, मैंने सोचा आज्ञा ले लूं। तो नंदी ने कहा महाराज मैं अभी गहने लेकर आता हूं। अब नंदी के साथ 2-4 गण और जाते हैं, कोई सांप पकड़ लाया, कोई बिच्छू पकड़ लाया, कोई छोटा सांप, कोई बड़ा सांप। अब भोलेनाथ बैठे हैं, अब सजाने लगे भोलेनाथ को, हाथों पे छोटे छोटे सुंदर सुंदर सांप, सुंदर सुंदर कंगन, गले में एक बड़ा सा सांप डाला गया। एक गण तो अद्भुत निकला कि भोलेनाथ के लिए शमशान से भस्म की राख ले आया, भस्म ले आया, शमशान की राख ले आया। और ये शमशान की राख समझिए, एक संत ने ना कथा सुनाई बड़ी सुंदर कि एक आदमी जा रहा था 4 कंधों पर। तो जब वो जा रहा था तो लोग बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम। तो भोलेनाथ ने उनको जाते हुए देखा, तो जाते हुए देखा तो भोलेनाथ पीछे पीछे चल पड़े, पीछे पीछे जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। जब उस शव को शमशान में ले जाया गया, जलाया गया, लोग राम नाम सत्य कह रहे थे, वो जला, उसके शरीर की राख बनी, लोग चले गए। भोलेनाथ ने कहा पगले भले ही तू मर गया लेकिन जाते जाते राम नाम सत्य कर गया है, और तूने मेरे प्रभु के नाम को सत्य किया है, इसलिए तू मेरा अति प्यारा है। तब से भोलेनाथ शमशान की राख को धारण करने लगे कि मरने वाले ने मेरे प्रभु के नाम को सत्य कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। और भोलेनाथ शमशान की राख को धारण करने लगे, और आकर कुछ लोगों ने राख को लगाया शरीर पर। अब भोलेनाथ तो तैयार हो गए। दूसरे दिन शादी का दिन, बारात आ गई जी, भगवान विष्णु आ गए। विष्णु जी ने आकर कहा साथ में लक्ष्मी जी हैं, और आए जब देखा
भोलेनाथ की तो सारा कैलाश पर्वत हू हा भूत प्रेतों से भरा पड़ा है। अब भगवान विष्णु सोचने लगे इनके साथ जाएंगे तो कुछ नसीब ही नहीं होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा बचे कैसे? कहा महाराज भोलेनाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं पहले चला जाऊं। तो भोलेनाथ ने कहा महाराज पहले जाके क्या करोगे? भगवान विष्णु ने कहा पहले जाके प्रबंध देख लेंगे, व्यवस्था देख लेंगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है महाराज जैसे आपकी आज्ञा हो, क्योंकि भोलेनाथ क्या हैं? बड़े भोले हैं। भगवान विष्णु तो लक्ष्मी जी को लेकर चले गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कहा महाराज हमारा भी कुछ उपाय कर दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी हमने अपना उपाय कर लिया, अब अपनी आप सोचो। श्री राम जय राम। जय जय राम। ब्रह्मा जी आए, भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। भोलेनाथ ने कहा आप क्यों जाओगे? कहा भगवान विष्णु जा रहे हैं, अकेले कुछ काम ना करना पड़ जाए, मैं तो उन्हीं का अंश हूं, जाकर मैं कुछ करवा दूंगा। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ ब्रह्मा जी जल्दी जाइए, मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब बाराती पहुंचने लगे। जब भगवान विष्णु पहुंचे हिमाचल राज के राज्य में, तो जितने लोग थे कोई छत पर खड़ा है, कोई सड़कों पर फूल लेकर खड़ा है, कोई आरती कोई वंदना करने के लिए खड़ा है। एक बहुत ऊंची अटारी पे बैठा था, उसने भगवान विष्णु को देखा तो दूर से आवाज लगाई भैया दूल्हे राजा आ गए। अब जैसे ही कहा दूल्हे राजा आए तो प्यारे लोगों में शोर हो गया भैया बारात आ गई, बारात आ गई। तो नारद जी को हिमाचल राज ने पूछा महाराज नारद जी यही दूल्हे हैं? कहा महाराज ये दूल्हे नहीं ये तो बाराती हैं। जब कहा ये बाराती हैं तो हिमाचल राज ने कहा दूल्हा नहीं आया? कहा महाराज अरे सोचो जब बाराती ऐसे हैं तो महाराज जब बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा कैसा होगा? अब सब लोग बड़े उत्सुक हैं, जिसके बाराती इतने सुंदर हैं। एक भजन है ना, नाम तुम्हारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। अरे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। प्यारे जैसे ही बारातियों को देखा सब खुश हैं। अब इंतजार हो रहा है भोलेनाथ क्या क्या कब आएगा, दूल्हा कब आएगा। अब प्यारे इतने में आवाजें आने लगी जोर जोर से भूत प्रेत पिशाचों की। तो सब लोग डर गए ये क्या है? नारद जी को पूछा महाराज ये कैसी आवाजें हैं? नारद जी ने कहा मुझे लग रहा है जी दूल्हा आ रहा है। तो जब कहा दूल्हा आ रहा है तो हिमाचल राज ने कहा महाराज दूल्हा ऐसा क्या लेके आ रहा है जो इतनी भयानक आवाजें आ रही हैं? ये तो भूत प्रेतों की आवाजें हैं। नारद जी ने कहा महाराज देख लेते हैं, मुझे तो दूल्हा ही लगता है। प्यारे जितने लोग अटारियों पे खड़े थे, जब भूत प्रेत पिशाच प्रवेश करते हैं तो किसी के हाथ से आरती वाली थाली गिर गई और कोई तो ऊपर अटारी से ही नीचे गिर गया। दौड़ने लगे, भागने लगे, हाय मर गए, हाय मर गए। प्यारे चारों ओर हाहाकार मच गया। हिमाचल राज ने कहा नारद जी ये क्या हो रहा है? कहा महाराज कुछ नहीं हो रहा, दूल्हे राजा आ गए। शंकर भगवान की जय। और प्यारे जब भोलेनाथ आए नंदी पर सवार होकर तो मैना कहती है नारद कर मैं काह बिगाड़ा, कि नारद जी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा वर ढूंढा जिसके बाराती भूत प्रेत पिशाच हैं। तो फिर नारद जी ने मैया मैना को समझाया कि मैना सत्य सुनो मम बानी, कि मैं सत्य कहता हूं, मेरे वचनों को सुनो। तुम्हारी जो पुत्री पार्वती है ना, जगदम्बा तब सुता भवानी, ये साधारण नहीं है, ये स्वयं जगदम्बा है। और जब नारद जी ने ये कहा तो देवी मैना जो है सुनती है और सारी कहानी बताई पूर्व जन्म की। मैना हाथ जोड़ती है और कहती मैं धन्य हो गई, मेरे घर में स्वयं जगदम्बा ने आकर जन्म लिया है।
प्यारे भोलेनाथ को देवी देवादि देव के रूप के दर्शन करवाए। जब भोलेनाथ के सुंदर रूप के दर्शन हुए हैं माता मैना और हिमाचल राज को, और फिर विवाह होता है और वरमाला जयमाला होती है। पार्वती भोलेनाथ का वर्ण करती हैं, भोलेनाथ पार्वती का वर्ण करते हैं, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और प्यारे जब चारों ओर आनंद होने लगा, विवाह हुआ है, अब सब लोग नाचने झूमने लगे। और एक बात को ध्यान से विचारना कि घर में जब पुत्रियां होती हैं ना, ये पूरी कहानी बताती है कि पुत्रियों के संकल्प होते हैं भजन के, सेवा के, बंधन के संकल्प होते हैं जो अपने माता पिता के पास रहती हैं। ये पूरी कहानी सिर्फ एक बात बताती है कि घर में रहने वाली पुत्रियां माता पिता का कल्याण करती हैं। श्री राम जय राम। जय जय राम। और देवी पार्वती ने अपने पिता के कद को बढ़ाया, अपनी मैया के उस कद को बढ़ाया है। किसके द्वारा? भजन के द्वारा, तप के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, शुभ संकल्प के द्वारा। और प्यारे जीवन में जब जब आपके गृहस्थ धर्म में जन्म होता है किसी पुत्री का, तो स्वयं को भाग्यशाली मानो कि घर में कौन आया है? पुत्री आई। पुत्री को कहते हो ना कि घर में लक्ष्मी का अवतार हुआ है। आजकल की थोड़ी थोड़ी सोच बदल रही है, लेकिन अभी भी सोच डेवलप नहीं हुई है। अभी भी कहीं कहीं चिंता देखी जाती है। उस चिंता को मिटाइए। और ये कहानी पुत्रियों के यश, पुत्रियों के तप और पुत्रियों के त्याग की कहानी है। और विवाह होता है भोलेनाथ का, तो आइए मस्ती से सारा पंडाल झूमता है, सारा कैलाश झूमता है, हिमाचल राज झूमते हैं। तो आओ हम भी झूम लेते हैं। शंकर भगवान की मस्ती चढ़ी गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। बम 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 बम। भोले बाबा मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। भोले बाबा तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। भोले बाबा तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई, ओ मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। भोले बाबा तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। भोले बाबा तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। ओ मस्ती चढ़ गई, मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की।
मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। जय भोले बाबा। एक सूचना भी ले लो साथ में, आज थोड़ा सा अभ्यास कर लो कि आज का दिन जो है थोड़े से अभ्यास का दिन है, नाचने झूमने का, क्योंकि कल राम जन्म मनाया जाएगा। कल कथा में प्रभु राम आएंगे। कल लगभग आधा घंटा उत्सव चलेगा। और एक और सूचना, जेड़े अज नहा के नहीं आए कल नहा के आए। चंगा, कल राम जन्मोत्सव होगा। अड़ोस पड़ोस में इधर उधर सबको बोल देना, बहन चलो, भैया चलो, क्योंकि आज क्या है, हमारी कथा में कौन आने वाले हैं? राम जी आने वाले। तो कल राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा कथा में आनंद के साथ। तो उसका थोड़ा सा आज अभ्यास कर लो है। मस्ती चढ़ गई, ओ मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। भोले बाबा, ओ बाबा, भोले बाबा तेरे नाम की। भोले बाबा, ओ बाबा, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई, मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। प्यारे, जिस जिसको आनंद आ रहा है दोनों हाथ उड़ा के हर हर महादेव। ओ शिव शंकर तेरा रूप निराला, तेरा रूप निराला, शिव शंकर तेरा रूप निराला, शिव शंकर कर तेरा रूप निराला, रूप निराला, रूप निराला, रूप निराला, रूप निराला, हाँ रूप निराला। रूप निराला। शिव शंकर तेरा रूप निराला, शिव शंकर तेरा रूप निराला, शिव शंकर तेरा रूप निराला। शिव शंकर तेरा रूप निराला। भक्तों को देता है उजाला, भक्तों को देता उजाला, भक्तों को देता है उजाला। भक्त को देता है उजाला। ओ मस्ती चढ़ गई, मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। भोले बाबा, ओ बाबा, भोले बाबा तेरे नाम की। बाबा भोले बाबा, ओ बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई, चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। हर हर महादेव। ओ देवों ने है तुमको पूजा, देवों ने तुमको पूजा, देवों ने है तुमको पूजा। देवों ने है तुमको पूजा।
तुझ सा दयालु देव ना दूजा, ओ तुझ सा दयालु देव ना दूजा। देवों ने है तुमको पूजा, तुझ सा दयालु देव न दूजा। न दूजा वो मस्ती चढ़ गई, मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। मस्ती चढ़ गई तेरे नाम की, भोले बाबा तेरे नाम की। बम भोले बम भोले बम बम बम, 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 बम 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 बम, बम बम बम। बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की। तो भगवान के विवाह की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्यारे भगवान भोलेनाथ, बड़ा सुंदर वातावरण बना और आज की कथा यहाँ विश्राम लेती क्योंकि मैं तो घड़ी हुण देखी, कल घड़ी रखांगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो प्यारे आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है और कुछ व्यवस्थाएं। हाँ विपिन जी, श्री राम जय राम। जय जय राम। ऐसे ही बैठे रहें बड़े प्रेम से, कुछ सूचनाएं सुन लें, उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ, फिर आरती हो। माइक दो, माइक फड़ाओ पंडित जी। हरिओम। श्री रामचंद्र जी की अपार कृपा दे नाल व्यासपीठ से सुशोभित आदरणीय स्वामी राम तीर्थ जी दे श्री मुख तो जो असी अमृत वर्षा ये प्राप्त कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आप सब नू बहुत बहुत बधाई होवे। अज शिव जी भगवान का शादी का उत्सव मनाया गया है, उस दे लिए भी सब नू बहुत बहुत बधाई होवे। कल नू जिस तरह आदरणीय स्वामी जी ने दस्या है कि श्री राम जी का जन्म होना है, उस उत्सव दे विच असी वध तो वध चढ़ के हिस्सा लईए। सारे मातावां भैणां नू बेनती है, आस पड़ोस दे विच सब नू बुला के लैके आइए। इस महाजग दे विच सानू बहुत ही दानी सज्जनां दा सहयोग मिल रहा है। कल नू श्री राम जन्म के उपलक्ष्य दे विच जो खिलौनियां दी सेवा है, हर साल की तरह इस साल भी साडे प्रवीण कुमार जी ADC साहब उन्हां वल्लों कीती गई है, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। तो श्री धर्मपाल जी पेटियां वाले उन्हां वल्लों भी विशाल राशि इस जग दे विच आई है, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है। एक दो भगतां ने होर एडवांस भोग की प्रसाद की व्यवस्था की सूचना दी है। श्री आशू कुमार जी भूत सन ऑफ श्री मेघराज जी भूत, उन्हां दी मैरिज एनिवर्सरी है 1/12 की, उन्हां वल्लों उस डेट की संपूर्ण प्रसाद की सेवा साडे विचकार आई है। इन्हां सारे दानी सज्जनां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। होर सूचना है कि श्री रामायण पाठ 21 रामायण पाठ खुले हुए हैं। मातावां नूं बेनती है कि उन्हां श्री रामायण पाठां नूं संपूर्ण करन दे विच, रामायण पढ़न दे विच सहयोग करिए। वध तो वध संख्या दे विच असीं श्री रामायण पाठ करिए, इस गल का ध्यान रखांगे। सब ने बैठे बैठे प्रसाद लेना है, इस गल का ध्यान रखांगे। आरती दे समय किसी ने खड़ा नहीं होना, आरती बह के ही करांगे। जो आदरणीय जजमान जी हैं वो ही आरती करनगे, बाकी सारे सज्जनां नूं बेनती, संगतां नूं बेनती कि बैठे बैठे ही प्रसाद लैणगे।
मैं कल भी परसों भी सूचना दी सी कि जो मोटरसाइकिल स्कूटर बाहर गेट के अगे खड़ जाते हैं, बेनती है कि सानू थोड़ी समस्या आती है, बेनती है कि उन्होंने आसे पासे या साइड या ट्रक यूनिट के विच लगाया जाए। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तो बाद श्री हनुमान चालीसा जी के पाठ किए जाएंगे। जो प्रसाद वंडण वाले सेवादार ने साडे, उन्होंने बेनती कि प्रसाद की सेवा के लिए तैयार हो जान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवो मोहे हरहु क्लेश विकार। सियावर राम करो कल्याण, राजा राम मेरे प्रभु राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राम दूत अतुलित बलधामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कंचन वरण विराज सुवेशा। हाथी वज्र और ध्वजा विराजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। लाए संजीवन लखन जियाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। ब्रह्म कुबेर दिक्पाल जहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, जुग सहस्र जो जन पर भानो। प्रभु मौद्रिका मेलि मुख माही, दुर्गम काज जगत के जेते। राम दुआरे तुम रखवारे, सब सुख लाहे तुम्हारी सरना। आपने तेज समारो आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। इनके काज सगल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर कीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कट मिटे सब पीरा। मिले हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई।
जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे वंदे महा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। पवन तनय संकट हरण, राम लखन सीता सहित। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आरती ਲਈ प्रार्थना है, जिन्नी संगत बैठी रहेगी, ਅੱਜ कोई उठेगा नहीं। ਜਿਹੜੇ यजमान ने वो आरती करनगे, बाकी सारी संगत ਨੂੰ क्योंकि व्यवस्था बनी रहेगी, बैठे बैठे आरती के टाइम प्रसाद वंडिया जाएगा। व्यवस्था मर्यादा सब लोग बना के रखो, बड़े प्रेम लेना। श्री राम जय राम। जय जय राम। राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनिक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बामे भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतार, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश निवा, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती
धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गंगा माता की जय हो। गौ माता की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय कराय वीर बजरंगी हर हर महादेव।